धन्यवाद धन्यवाद जी। नाउ प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आइटम नंबर 47 CN Annadura ji. Sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सांसद अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill. Sir, item number 48. Item number 48. I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution Scheduled Tribe Order 1950 for inclusion of Kurmans, synonyms, tribes as scheduled tribes in respect of state of Tamil Nadu. The question is that leave be granted to introduce his bill. Those in favor may say aye. Aye. Yes. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. You may now introduce the bill. I introduce the bill. Item number 49. Item number 49. I seek to move for leave to introduce Commission for Regulation and Development of Information Technology Industry Bill 2024. The question is that leave be granted to introduce his bill. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think the ayes have it. Ayes have it. Member may now introduce the bill. I introduce the bill. Thank you, sir. Sir, item number 16. Item number 16, Surabi Kisanji. Not present. Not present. 17? Yes. Yes. महोदय, मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि हर विधा के कलाकारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों तथा उसे सशक्त या आनुषंगिक विषयों को बंद करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने के लिए अनुमति दी जाए। दोबारा बोलो। ये पढ़िए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं महोदय। आइटम नंबर 17 श्री रवि किशन जी। मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में परंपरागत मछुआरों का संरक्षण तथा जीवन बीमा कवरेज, स्वास्थ्य देखभाल, उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के सहित कल्याणकारी उपायों तथा संबंधित या आनुषंगिक विषयों का बंद करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की महोदय अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की थी। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं महोदय। आइटम नंबर 18 रवि किशन जी। मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देना, उसके साहित्य को बढ़ावा देने के संशोधन करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए महोदय। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पूर्व स्थापित करता हूं महोदय। आइटम नंबर 19 श्री राजीव प्रताप रूडी।
I move to leave to introduce a bill to provide for the constitution of Greenfield Infrastructure Board in each zone of the country to assess the availability of land in the respective zone and decide on the fitness of sites for development of a greenfield infrastructure project and for matters connected therewith of incidental thereto. मेरी शायद में आपके इलाके के जो मतदाता है ना वो हिंदी में ज़्यादा समझते हैं। महोदय बीच बीच में महोदय की मतलब सदन को भी कभी कोई बताना होता है कि हमें अंग्रेजी भी बोलना आता है, तो आप तो जानते ही हैं, लेकिन नए सदस्य आए हैं, नेताओं के बारे में जो छवि है उसमें थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, सबको यहाँ कहिए भाई। जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ। जी सर। जी, आइटम नंबर 20 श्री राजीव प्रताप रूडी। अध्यक्ष महोदय देख रहे होंगे आजकल मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। सर, to move to leave to introduce a bill to further amend the Constitution of India. I may be allowed to introduce the bill, sir. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। अब सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूँ महोदय। आइटम नंबर 21 श्री राजीव प्रताप रूडी। अध्यक्ष महोदय, I beg to lay on the table of the House to move for a leave to introduce a bill to constitute district development and monitoring committees in each district to promote efficient coordination among all elected representatives in Parliament, state legislatures and local government, including the Panchayati Raj institutions and municipal bodies, for the time-bound development of districts through a streamlined model of monitoring and accountability of implementation of central sector and centrally sponsored schemes in each district, and also for matters connected therewith or incidental that. महोदय, ये दिशा को संवैधानिक दिशा जो सांसदों की कमेटी होती है उसको संवैधानिक अधिकार दिलाने का ये प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill, sir. आइटम नंबर 22 डॉक्टर शशि थरूर। Thank you very much, Mr. Chairman. I would like very much to introduce a bill to introduce a bill to amend the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. So it's item 26 actually. 22 आपका 22 वाला है। अच्छा ठीक है, नंबर शायद आइटम नंबर 22 to move for leave. Sorry, sir. May I have moved to leave to introduce a bill to provide for the establishment of a permanent bench of the High Court of Kerala at Thiruvananthapuram. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों का पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूरा स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 23 डॉक्टर शशि थरूर। Sir, I move for leave to introduce a bill to amend the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. प्रश्न है कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूरा स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. मांग लो, रोक नहीं है इसके लिए। आइटम नंबर 24 डॉक्टर डी रवि कुमार। नॉट प्रेजेंट, नहीं है। 25 आइटम नंबर 25 डॉक्टर डी रवि कुमार। नॉट प्रेजेंट। आइटम नंबर 26 डॉक्टर डी रवि कुमार। आइटम नंबर 27 एडवोकेट डीन कुरियाकोस। Thank you, sir.
I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution, Constitution Amendment Bill 2024, Amendment of Article 43A. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill. आइटम नंबर 28, एडवोकेट डीन कुरियाकोस। Sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution, Constitution Amendment Bill 2024, insertion of new Article 49A. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 29, एडवोकेट डीन कुरियाकोस। Sir, I seek to move for leave to introduce a bill to regulate and control the rabid animals for the prevention and control of rabies in the interest of public health and for matters connected therewith. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Thank you. आइटम नंबर 30, डॉक्टर शशि थरूर। Thank you, sir. I beg leave to move to introduce a bill to further amend the Constitution, Article 81, to reserve 10 seats in the Lok Sabha for people under 35 years of age. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. आइटम नंबर 31, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रिहायशी स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधायक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर, आपकी नज़र हम पे बहुत है सर। एडवोकेट नंबर 30, एडवोकेट आइटम नंबर 32, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सर महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अब बैठ जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 33, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 34, शफी परिमल। सर, एक बार आपका नाम पूरा बोलो दोबारा। सर, शाफी परम्बिल सर, शाफी परम्बिल, परम्बिल सर। Honorable Speaker, sir, I seek to move for the leave to introduce a bill to provide for the establishment of an airfare regulatory board for monitoring and regulation of the airfare and for matters connected therewith. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक को अनुमति प्रदान की जाए। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. डॉक्टर शफी परिमल 35। Honorable Speaker, sir, I seek to move for leave to introduce a bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. मैं विशेष रूप से सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आज अपने प्राइवेट बिल को भी लगाया, इंट्रोड्यूस किया और संकल्प भी डाला। और सदन को खुशी होगी, पहला संकल्प पहली बार चुनने वाले माननीय सदस्य का संकल्प खुला है। आइटम नंबर 36, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। Sir, I move for leave to introduce a bill further to amend the Advocates Act 1961. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाए। अब माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill, sir. आइटम नंबर 37। Sir, I move for leave to introduce a bill to provide for measures to ensure welfare and holistic development of orphans and for matters connected therewith. बैठ जाइए माननीय सदस्य। ये प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill, sir. आइटम नंबर 38, डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे। I move for leave to introduce a bill further to amend the right of children to free and compulsory education 2009. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। I introduce the bill. आइटम नंबर 39, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलवे अधिनियम 1989 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 40, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि बाढ़ और सूखे को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ एवं सूखा नियंत्रण बोर्ड के गठन तथा उससे संबंधित और उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 41, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देने और बिहार राज्य के संसाधनों के विकास, दोहन और उचित उपयोग के उद्देश्य से बिहार राज्य को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। आइटम नंबर 42, डॉक्टर निशिकांत दुबे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश को वर्ष 2025 तक
एकल उपयोग प्लास्टिक का उन्मूलन करने का लक्ष्य हासिल करने में समर्थ बनाने की रूपरेखा तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 43, डॉक्टर निशिकांत दुबे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक बोर्ड जो बाढ़ नियंत्रण के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों का सुझाव भी दे सकता है, के माध्यम से विभिन्न उपबंध करके भारी बारिश, बादल फटने, चक्रवातों, बांधों, जलाशयों के बांध टूटने आदि के कारण आने वाली बाढ़ के पीड़ितों के संरक्षण और पुनर्वास तथा तत्संबंधी और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 44, डॉक्टर निशिकांत दुबे। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय शैक्षिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूँ। अध्यक्ष सदैव अच्छे रहते हैं। आइटम नंबर 45, डॉक्टर बेनी बहनन। डॉक्टर, थैंक यू स्पीकर। अब यार डॉक्टर ही डॉक्टर थे सब, तो मैंने भी आप भी डॉक्टर बनना होंगे। अब डॉक्टर कौन से ये मुझे पता नहीं। ये डॉक्टर हैं या होम्योपैथिक के या हेलोपैथिक के हैं, ये पता नहीं है। सर, आई सीक्स टू मूव। One minute, sir. Sir, I speak to move for leave to introduce a bill to promote rational thought, critical thinking, and evidence-based decision-making in society with a view to create an environment that fosters the cultivation of reason and intellectual disclosure. प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पुरस्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस द बिल। आइटम नंबर 46, श्री बेनी बेहनन। Thank you, Speaker, sir. Sir, I seek to move for leave to introduce a bill to recognize and address the need of individuals with autism spectrum disorders to promote early detection, intervention, and treatment, and to ensure the provision to appreciate support and service. प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य विधेयक को पुरस्थापित करें। सर, आई इंट्रोड्यूस। माननीय मंत्री राममोहन नायडू जी। माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं शफी परिम्बल जी को देश में हवाई किराए के विनियम हेतु समुचित उपाय के बारे में गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प को पेश करने के बुलाऊं, इस संकल्प पर चर्चा करने के लिए सभा द्वारा समय का आवंटन किया जाता है। यदि सभा सहमत हो तो इसके लिए 2 घंटे का समय आवंटित कर दिया जाए। तो उसको बढ़ा दिया जाएगा। 2 घंटे बढ़ा दिया। अभी 2 घंटे करते हैं, फिर बढ़ा दिया जाएगा। आइटम नंबर 50, श्री शफी परिम्बल। Concerned minister is absent. This is not fair because private member business is also having importance that of the government business. None of the concerned minister of the civil aviation is not present in the house. This is not fair.
वो जल संसाधन मंत्री जी को अधिकृत करके गए। No minister has been interested also. No minister has been interested in the responsibility. जल शक्ति मंत्री The speaker has no intimation, no information. This is a grave mistake on the part of the minister. Private member business is having equal importance than that of the government business. सर, एनके प्रेमचंद्रन साहब जो है बड़े विद्वान सांसद हैं। किसी भी विषय की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी कैबिनेट की होती है सर। मंत्री उस विभाग को देखता है और कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ दो बैठे हुए सर, जीतन राम मांझी साहब बैठे हुए हैं, CR पाटिल साहब बैठे हुए हैं, और ये प्राइवेट मेंबर का बिजनेस है। मुझे लगता है कि इसको डिस्कशन जो है होने दीजिए। इस तरह के इनमें जो है हमारा ही जो है, क्योंकि ये समय सरकार का नहीं है, ये हमारा समय है, तो इसीलिए, और ये पहले बार सांसद बने हैं और उनको मौका मिला है, तो मुझे लगता है कि इस तरह का बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए इस पर डिस्कशन स्टार्ट कर देना चाहिए। Whether intimation has been given to the Honorable Speaker that the concerned minister is not present, and this is the first private member resolution. Yes. First private member resolution coming before the House. The concerned minister is absent, and the concerned cabinet ministers are not responding, and response is coming from Nishikant Dubey. Let the government says, you are also equal to that of us. You are a private member, we are all private members. Yeah. Let the government says, government is speaking nothing. Government is silent on this matter. How can Nishikant Dubey can say, no, how can he respond to it? अगर ऐसा ही है और माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगर ऐसा ही है माननीय सदस्य चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को, स्वाभाविक है, और वो आप अब आधे घंटे के लिए स्थगित करके फिर से शुरू करते हैं। क्यों अध्यक्ष महोदय, अभी ठीक ही कहा निशिकांत दुबे जी ने कि मंत्रिमंडल का मतलब होता है कि सभी मंत्री न रह करके एक मंत्री या दो मंत्री भी रहेंगे तो रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग तीन मंत्री हैं और सब रोस्टर में लगे हुए हैं, इसलिए ये कहना कि सरकार नहीं है और मंत्री लोग नहीं हैं, मेरे समझ से माननीय सदस्य की बात उचित नहीं है। हम लोग सब प्रेजेंट हैं, सरकार प्रेजेंट है, हम लोग सुन रहे हैं। ठीक है, कलेक्टिव चलिए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू करें। इन्फॉर्म कर दिया, मैंने इन्फॉर्मेशन कर दिया। नहीं, मित्रता का सवाल नहीं, व्यवस्था का सवाल है। Honorable Speaker, sir, I stand to move my private member's resolution on appropriate measures to regulate the airfare in country. Sir, during the question hour yesterday, this House, though for few minutes, discussed the exorbitant prices and exploitation faced by our expatriates. Sir, our brothers and sisters, sir, our parents and children, sir, our husbands and wives, friends and relatives who work hard to make ends meet are being unfairly treated and burdened. The response I received after presenting that question yesterday were innumerable, sir, reflecting both the depth of concern and the extent of exploitation they are experiencing. Sir, I got so many messages, I got so many calls, I got so many responses. So they all know that we have discussed this before, but they were so keen that an issue being discussed of theirs in this House and this Assembly. We often call them our backbone. We all are aware that this House has debated this issue numerous times in the past too. However, what stood out this time was our minister's response too. It was not merely technical or routine, but conveyed a genuine intention to take meaningful action for the community we rightfully call our backbone. Sir, I would like to thank the Minister for that response on behalf of the Indian diaspora across the globe for not being ignorant towards their hardship and their pleas. Sir, I'll just try to bring just one example before this House. Sir, the rates to fly from Cochin to Dubai, tomorrow's 27th of July. Sir, in flight Air India 933, the rate is 19,062 rupees. I'm talking about tomorrow.
Economy, 19,062 rupees. Sir, the sites show only 4 seats are vacant. It means it's almost full. They shows 19,000 is the rate. Sir, same airline, same duration, same port of departure, same port of arrival. And on August 31st, the same AI 933 shows a rate of 77,573, sir. Sir, please note, only 9 seats are left. So is this just about demand and supply? Tomorrow only 4 seats are left and they are flying it for 19,000. And on August 31st, they have got 9 seats left and they are charging 77,000, sir. Sir, how can they come home? How can they go back to their work? They all are not rich people who are abundant in resources, sir. Most of them are normal laborers, sir, who work for a flat salary. Very flat salary, which may not provide them a ticket annually, which may not even provide them accommodation and food, but still they work hard so that they can ensure that their family is having their bread and butter. They can ensure that they can meet his or her parents' treatment. They can ensure that they could send his child to some school where he or she can learn as a future of this country. Sir, this 77,000 rupees, how can a normal employee abroad can afford? And if it is a family trip, sir, think about 4 members of a family coming home in their vacation and trying to going back after the vacation being charged 80,000 per ticket. Sir, 3,20,000 one way to fly to their work means what will they earn, sir, in their life? What will be their balance in their life, sir? The small amount that they get from the salary after all their expenses. Will it be enough for that? Will it be enough for buying a ticket, sir? Sir, we often call them our backbone. Sir, we boast about their remittance. They give billions of rupees to our economy. Sir, our state, we get annually 1,10,000 crore. 1,10,000 crore rupees a year through remittance. But what do we give them back, as we discussed yesterday? The ministry is here. I thank him for his response yesterday. Sir, it gave us some hope. They know that this has been discussed before also numerous times. उम्मीद उस पर पूरा एक्शन भी करेंगे और जो जो विषय उठाए आप टेक को एक्शन करेंगे। मंत्री जी, जो जो विषय उस समय उठे थे राजमान्य सदस्य, उस पर सारे एयरलाइंस वालों को बुलाइए और उन जरूर करेंगे सर, वो मेरे उन पर एक्शन करिए। सब पैसा पार्लियामेंट का जाता है। Yes. ये संसद की तरफ से पैसा जमा होता है सारा का सारा। Apologize for being late, sir. I was stuck with some other work. Thank you, Speaker. Sir, as the minister is here, I would like to mention yesterday's reply was not mechanical or typical. An intent was there. Sir, the diaspora outside India, they called, so many of them called, so many of them messaged, so many of them responded through social media. They all are eagerly and keenly awaiting some actions from the government to happen because they feel that it's not market-driven, but at times this is greed-driven by the airlines. Sir, I just got an example before your arrival. I would like to repeat it in small sentences. Sir, nothing. 27 July 2024, sir, I'm talking about tomorrow. An airline from Cochin flying to Dubai, Air India Airline, AI 933, is charging 19,062 rupees for tomorrow's ticket from Cochin to Dubai. Economy. Sir, the same flight, the same duration, the same port of departure, the same port of arrival, on August 31st, the same carrier is charging 77,573 rupees, sir.
Sir, how can we call this just market-driven? I repeat, this is greed-driven. Sir, how can we call this profit-making? Sir, I repeat, this is extreme exploitation of the situation. Sir, we all know that we call them backbones of this country for the remittance that they give us. Sir, and all our agencies, all our laws, all our acts passed, all our monitoring bodies, all our rights, all our scopes to intervene, even the Directorate of Civil Aviation, the embassies, the parliament, the cabinet, sir, the courts, sir, everything and everyone stay as a silent spectators when our beloved experts are looted like this. Sir, this has to stop. It is high time that we have to put an end to this by showing our political and administration will. Sir, I repeat, 19 to 77,000 in 30 days cannot be justified as market-driven. Sir, I mentioned before you came, how about 4 of them coming here? How about 4 of them going back after the vacation? How can they afford this? Sir, when Zainul Abid, a constituent of mine, went to the court regarding this thing, the court and the government, they presented Rule 135(1) of the aircraft rules. The arbitrary and unlimited powers given to the airlines to fix their tariff under Rule 135(1) need to be redefined, sir. It cannot go like this. We cannot allow them to loot our people like this. We cannot allow them to exploit our people like this. Sir, it's very important to note one thing. According to the report of Airports Council International, India has the highest airfares compared to other countries in the Asia-Pacific and the Middle East region. The highest airfares, sir. The ACI studied airfares in around 36,000 routes in the region and came to the conclusion that Indian aviation market has the highest increase with 41% of hike in the prices. Sir, against a 34 in the UAE, against a 30 in the Singapore, our industry is marking 41% of airfare prices hikes in the recent history. So this is intentional, sir. This is in a confidence that they feel that, as we all say, it is market-driven, as they are forced to come back at the time of vacation because otherwise they will lose their classes, they will miss their exams, otherwise they won't even get holidays from their jobs. They know that this is the time. Sir, I heard that an Air India flight or some other carriage, they flew back almost blank. There were very few travelers in that airline, but they were not ready to reduce that price at that point of time when they say market-driven, because they thought that that will be an example to set and they may have to reduce further. Even when it is coming back without passengers, they keep on charging these rates in the season. So there we have to involve, sir. Everybody talk about 135(1) and market-driven. Sir, but there are policies to fight cartelization and monopoly in this field also. Sir, when all airlines together, everybody together hikes their prices, not even a single airline left. Everybody together hikes their prices. Sir, they work like a cartel, isn't it? We have enough laws to fight cartelization. We have enough laws to protect our, as you said, as the customer is the king. We have enough laws to protect our customers being looted by these cartels. Sir, I must say they are acting like a cartels. Sir, they are proceeding it like it's their monopoly. Sir, why not we step in and we check and we study and we learn and we act to contain this loot, sir, to contain this exploitation? Because every airline simultaneously increases their rates. They fix it too high. Sir, check the flights for same duration to other countries. And how do they charge in their seasons? And how are we being charged? Sir, it is great discrimination that our people are facing.
Sir, there is a movie called Aadu Jeevitham, Got Life, which has hit the OTT after a successful run in the theatres. It shows the story of a Malayali guy, Najib, who had to spend years in unknown area of deserts, was forced to work as a shepherd. It is not a story, sir. It was a real-life incident. Our beloved actor Prithviraj, he lived like Najib. I cannot say he acted like Najib. He lived like Najib. Correct. Sir, this is the story applicable to Najibs who are not getting yearly tickets, annual tickets from their employer, who are not getting accommodation facilities from their employer, who could not even come back to their homes in 1 year, 2 year, 3 year, 4 year. Sir, there are people who cannot come back to their homeland for decades stuck there, sir. Sir, we see people from abroad as people with all facility. They may wear a good shirt and pant and come back. But the story behind is very sad, sir. The living that they lead in the labor camps, we have seen that in person. The living that they live in the labor camps, sir, like hostels, were one above one, small rooms, congested areas, no facilities. That system. Huh? 6 hours to sleep. Camps. In labor camps, then they have to vacate. Sir, they also come back to see their family, no, sir. Why do they take these hardships? They want to ensure that their parents are safe. They could buy some medicine. They could teach their students, send their children to school. So they cannot come annually because this is the prices. This is the time they get leave. So they cannot come home. So what do? They wait for a year more. They wait for another 2 or 3 years more. And after 4 years when they come, what they have left, sir? All their savings will be looted by this airfare. So this issue has been continuously discussed in this house. So many members before, now, yesterday, and maybe in future also, come back with this issue. But your reply yesterday is giving us some hope. I repeat, I see some intent to ensure that something is happening in this regard. Apart from our talks, apart from our discussion, they feel that something is happening. So everybody will appreciate. Not treasury benches, not opposition benches, everybody, every single Indian, every single person who is out of this country to work and to live, to earn the daily bread of their family will appreciate even a small step in this regard, sir. To my second question yesterday, you replied that you will be seriously thinking about appointing a body, maybe a quasi-judicial body or much more powerful a body who can look into this matter. Legislation Act. Who can look into this matter, who can in future can ensure that this is monitored by law. If some enactment has to be there, if some law has to be introduced, that must be introduced because they are our brothers and sisters who work for not just their families but this country too, sir. Sir, I suggest immediate intervention and resolution by government to move such a body. Sir, I suggest to intervene, the government to intervene to increase the competition in this regard. Though they work as a cartel, it is learned that so many bilateral agreements with foreign countries, especially the Middle East, is not being reviewed. More number of routes, more number of flights, more number of trips may help us to an extent to fight this monopoly in this regard. And sir, I suggest even think about subsidies and financial assistance to so poor families where they could not even come for 2, 3 or 4 years at a stretch to home to see their parents or children. Because we are getting huge amount as remittance from them. It's time that we could give something back, sir.
And our enhanced consumer protection acts must be a reply for all these actions and looting by the airlines. We have to enhance our consumer protection. Though all other sectors are market-driven, we all have something to stop from being completely looted. Sir, there is no much of other options in this. You yesterday told in the House that now India, airlines are the new railways. We all want that to flourish more. We all want more connectivity to be here. So when airlines are the new railways, it is sure that we don't allow our bus operators, we don't allow our train tickets, and we don't allow any other mode of transport like to be exorbitant like this while pricing the people. So when there is no other much of the options to come back to home and go back to work, if our people are being looted on that front, how about our Consumer Protection Act being more enhanced on that front, sir? And sir, how about collaboration with host countries? We know the number of Indians working abroad. Millions and millions of people are working abroad. We know the great respect that host countries shows to our community in constructing in their country, in developing their country. We have our roles. You can see Indians in every sector in all countries around us. So how about we initiating a collaboration with host nation to explain them this is what we face during the season. This is their labor force. Our brothers and sisters face during this period. Sir, how about more government schemes to support them? And how about, sir, promoting more parallel ways of transport to Dubai and to other places? Sir, I have read news about even ships being used as a parallel transport mechanism. They may have to travel 3 days. But this exploitation at the time of season, if someone wants to do that, how about giving it a try? I've seen some news regarding that it has happened before. So, sir, these actions are a necessity for our citizens who live abroad. While moving this resolution, I strongly believe that this is not just an exercise of tongue, but this will initiate some kind of actions from the government. Sir, the Indian diaspora throughout the globe is keenly waiting an action for them. I remember your first response when you took over the ministry. When you took over the ministry, you were facing the media, you were answering them. Then you said this word that you want airfares to be affordable for the people of India inside and outside. Believing that is a motto, believing that is a principle, believing that is a promise and pledge, I urge the government to intervene immediately. I urge the government to form that body which can look into this, which can talk to our people abroad, which can talk to their relatives back home, which can know the social consequences, which can know the economic consequences. Sir, I mentioned I have got 2 calls just after becoming MP. In 30 days, I got 2 calls when people from abroad called me and said, sir, if you can, please go and visit my home. I asked why. Sir, my father passed away. My mother passed away. I asked, aren't you coming, sir? If I come now, I cannot go back. I cannot afford the ticket. If he cannot see his mother or father for the one last time because of their airfare prices, sir, we cannot skip from this saying, this is market-driven. This is the largest democratic nation in this country. This is a strong nation. We cannot allow our citizens being looted by any airline company for that matter, sir. Sir, some capping must be there. At the peak of the season, some capping must be there, sir, at least some capping. So I hope you could initiate the action. You could float a committee as early as possible to look into this, and we can address our people abroad who are keenly waiting for your reply and your actions regarding this.
Thank you for giving me this opportunity. I once again, with folded hands, request our minister and the government and everybody sitting here to involve in this matter and to raise the voice for our people abroad. Thank you, sir. माननीय सदस्य श्री दुष्यंत सिंह जी। Thank you, ma'am, for giving me the opportunity to speak. ये रेगुलेशन जो एफएस के लिए जो आदरणीय शफी जी लेके आए हैं, इनके बारे में कल हाउस में माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर भी दिया था। उसके बारे में मुझे थोड़ा इतिहास से मुझे जानने की आवश्यकता है, कि बताने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो पहली बार शपथ ली थी 14 में, 74 एयरपोर्ट होते थे, और उनके कर कमलों के द्वारा, उनके आदेशों के द्वारा, उनके निगाह के वजह से आज 150 से ऊपर एयरपोर्ट हमारे देश में 157 एयरपोर्ट हमारे देश में हो चुके हैं, और ये संख्या बढ़ भी रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मिनिस्टर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उनको इसलिए देता हूँ क्योंकि उन्होंने आम नागरिक को, जो गरीब इंसान है, अंतिम व्यक्ति है, उनने एक अपॉर्चुनिटी दिया है कि उन्होंने कि वो गरीब व्यक्ति भी प्लेन में बैठ सकता है, छोटे से छोटे एयरपोर्ट में बैठ सकता है, और बड़े से बड़े एयरपोर्ट में बैठ सकता है, और प्लेन में उड़ के अपने रिश्तेदारों के पास, अपने क्षेत्र के काम के लिए, अपने व्यवसाय जीवन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। ये उनकी सोच थी कि उन्होंने उड़ान स्कीम के द्वारा कि लोगों को जोड़ने का के साथ साथ लोगों के दिल को जोड़ने का काम किया है, और दिल को जोड़ने से हमारे क्षेत्र में एक देश के लिए भावना, और देश के लिए भावना खाली एक जगह नहीं, हमारा देश एक बड़ा देश है, और बड़े सभी लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण के नाते आज हमें ये बात करने की ज़रूरत है कि उनकी वजह से अपन इतने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जो टियर 2, जो टियर 3 सिटीज़ हैं, उसको भी 2500 रुपये की वायबिलिटी गैप फंडिंग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोशिश किया है कि बिड्स के द्वारा कि एयरलाइन कंपनी छोटी जगह जाएं और उसको लोगों को बढ़ावा देने का काम किया है। आज मुझे ये कहने की भी ज़रूरत है कि जो एयरलाइन इंडस्ट्री का जो मेन कॉस्ट आता है वो लगभग 40% कॉस्ट एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल से आता है। और आज मुझे कहने की ये ज़रूरत है कि जब कोविड के पहले दिल्ली का जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक KL था 53,515 और कोविड के समय पे ये हो गया है 1,31,354 KL, लगभग 145% की हाइक थी। इसको देखते हुए मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि जो ATF का जो फ्यूल है, जो वर्तमान के हमारे जो GST की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के थ्रू GST काउंसिल से लाना जाएगा, इससे हमारे क्षेत्र में अगर ATF के जो रेट्स, और मैं हमारे सहयोगी सभी MP से सहयोग मांगता हूँ, अपने अपने प्रांत के लोगों को, अपने माननीय सभी क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी को वो रेट्स कम हो जाएं, तो हमारे जो रेट से हमारे इस क्षेत्र में
जो रेट है प्लेन का, वो भी हमारा प्लेन का जो रेट है, एयरफेयर का रेट है, वो भी कम हो जाएगा। आज मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि जो हमारे जो एयरफेयर रेगुलेशन था, तो एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 से ये तो इसका रेगुलेशन होता था, पर 21 मार्च 1994 को ये जो सेक्ट एक्ट को इसको रिपील किया गया है। और रिपील करने के बाद जो डोमेस्टिक एविएशन है, ये डोमेस्टिक एविएशन को डीरेगुलेट किया गया है। डीरेगुलेट करने का मतलब ये है कि हर एयरलाइन कंपनी अपने अपने रेट्स को अपने फीस को फिक्स कर सकती है। अब ये एयरलाइन कंपनी रेट अपने कैसे फिक्स करती है, मुझे उसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि लोग बोलते हैं कि इसमें क्या क्या रेट्स हैं। इसमें बताने की ज़रूरत ये है कि कॉमन यूज़र टर्मिनल इक्विपमेंट फ़ी है, इसमें यूजुअल डेवलपमेंट फ़ी है, एविएशन सिक्योरिटी फ़ी है, इसमें पैसेंजर सर्विस फ़ी है, इसमें जीएसटी है, और इसमें पैसेंजर सर्विस के साथ साथ फ्यूल चार्ज है। और हर एक जगह पे अगर आप दिल्ली से अगर आप जाना चाहते हैं इंटरनेशनल में एयरपोर्ट प्लेन में जाते हैं, तो आपकी फ़ीस होगी लगभग 52 रुपीज़ 56 पैसे। अगर ये रेट अगर आप हैदराबाद में देखें, जहाँ से माननीय मंत्री जी आते हैं, ये फीस इंटरनेशनल का रेट है 700 रुपये। और इसको ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, इसको यूज़र चार्जेस में जोड़ा गया है। मैं चाहूँगा कि मंत्री जी ये यूज़र चार्जेस फीस जो हमारे लोगों को लगता है, इसका एक लेवल प्लेइंग हो, और जो हमारे जो कंसेशनर्स को अपने एयरपोर्ट को दिया है, उसमें उनको बुला के सभी एयरपोर्ट के जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको बुला के एक बातचीत करके, जैसे माननीय स्पीकर साहब ने अभी कहा था कि एयरलाइंस को बुलाने की बात है। अब जब हम एयरलाइन की तरफ देखते हैं तो हमें ये जानने की ये ज़रूरत है कि जब हम लोग ने कोविड के समय पे बात की थी, तो खाली एक ही एयरलाइन प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो था इंडिगो। और सभी एयरलाइंस की उस समय स्थिति ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ था। बाकी कंपनीज तो इसमें अपने को ये देखने को ये मिलता है कि वर्तमान जो पैसेंजर्स हैं, जो उनको एक फेयर डील मिलना चाहिए, जो हमारे साथी ने बोला है कि हमारे लोगों को फेयर डील मिलना चाहिए। और मैं आपके साथ बिल्कुल मैं आपके साथ मिलकर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे रिश्तेदार को कभी दिक्कत आती है तो हमें एक जैसे आपको मंत्री जी, अगर आप एक कुछ संस्था हमारे दूतावास में आप तय कर लें, जिससे अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत पड़ती है तो उसको अगर कुछ सहायता मिल जाती है, तो इसमें अपने लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें एयरलाइन प्राइसिंग सिस्टम से इतने रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर्स बनाया है। और ये इसे आपने पहले बताया ना, शफी जी बता रहे थे कि मार्केट डिमांड और सीजनैलिटी के ऊपर इनने तय किया है। पर हमने वर्तमान में ये इसको डीजीसीए से गवर्न करने की बात रखी है। और डीजीसीए की रेगुलेटरिंग की बात है रूल 135, बेस्ड ऑन रूल 35 और द एयरक्राफ्ट एक्ट्स को, इसको हम TMU मतलब है टैरिफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के द्वारा डीजीसीए ने लगभग 50 रूट तय किए हैं। पर डीजीसीए के पास उतना पावर नहीं है, वो पावर नहीं है कि उनको रेगुलेट करे और डे टू डे उसको काम करे। जैसे शफी जी बता रहे थे कि मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक कमेटी ने भी आपको इसमें रिपोर्ट दिया है कि जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज है, सेबी है, वैसे तरह से ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ एक छोटी सी और आपके लाइक माइंडेड पीपल जो इंडस्ट्री से निकल के आते हैं, उनको आप जोड़ें, जैसे हमारी इसमें मॉनिटरिंग की अपनी तरफ अपन काम करें। जब आप पैसेंजर्स के बारे में आप बात करते हैं, तो आपने
एज पर ऑपरेशन वायबिलिटी की तरफ अब देखते हैं तो अपन ने 2008 में एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी। ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का विषय का काम था लैंडिंग का, पार्किंग का, हाउसिंग का और यूजर डेवलपमेंट फी के बारे में, जो मैंने अभी हाल ही में मैंने कहा है। इसमें संशोधन होगा, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, इसमें होगा तो हमारे जो लोगों को जो दिक्कत पड़ती है, लोगों को जो दिक्कत आगे नहीं पड़ेगी। एज पर मिनिस्ट्री हम और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और एज पर एयरलाइन कंपनीज, उनको एक विषय है रीजनेबल प्रॉफिट के बारे में। ये रीजनेबल प्रॉफिट का मुझे ना एयरलाइंस कंपनी में कुछ इसमें कोई अग्रीमेंट है। एयर इंडिया कुछ और बोलती है, इंडिगो कुछ और बोलती है। इनमें मैं आपको उसके बारे में जानकारी देने की आवश्यकता ये है। इनने ये कहा है कि एज पर रीजनेबल प्रॉफिट के बारे में ये है कि एयर इंडिया कॉस्ट रिकवरी मेथड से काम करती है, और जब अपन इंडिगो में देखते हैं तो इसको रीजनेबल प्रॉफिट की तरफ बात करती है। और रीजनेबल प्रॉफिट एयर इंडिया में जब अपन बात करते हैं तो ये हाईली इलास्टिक है, और इसमें टिकट कंपटीशन पे और मार्केट ड्रिवन फेयर पे ड्रिवन होता है। और जब आप इंडिगो की तरफ देखते हैं ये रीजनेबल प्रॉफिट के बारे में, तो आप ये बोलते हैं डिमांड ड्रिवन है, सीट्स ड्रिवन है और एस्टिमेट्स कॉस्ट की रिकवरी पे है। आज ही कुछ दिन पहले डिपार्टमेंट ऑफ DGCA ने 24 में एक छोटा सा वो इशू निकला था कि अनबंडलिंग ऑफ सर्विसेज के बारे में मैं कहा था। अनबंडलिंग ऑफ सर्विस ये थी कि शेड्यूल एयरलाइंस पर कोई जो सर्विस है, जीरो बैगेज, किसके पास कोई बैगेज नहीं है, किसके पास प्रेफरेंशियल ट्रीटिंग नहीं है, किसके पास उसको कुछ खाना नहीं खाना, और उसमें ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का एक विषय आता है। तो उसमें अपने को ये देखने की आवश्यकता ये है कि हमारे जो नागरिक हैं, जो हमारे यहाँ के लोग जो लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं और यहाँ चलने जा रहे हैं, उनको ये अनबंडलिंग सर्विस से भी थोड़ा राहत मिलनी चाहिए। यहाँ से जो बच्चे छोटे हैं उनको भी थोड़ा राहत उस तरह से अपने को मिलने की आवश्यकता है। आज मैंने आपको ये बोला है कि जो प्लेन की जो सीटें हैं एक पकवान जैसी हैं, पकवान जैसी ऐसी हैं कि वो पेरिशेबल है। अगर उसको आप यूज़ नहीं करो तो वो ख़त्म हो जाएंगी मंत्री जी। तो उसको वर्तमान की जो हमारी एयरलाइन कंपनीज हैं उसको पेरिशेबल कमोडिटीज़ के आधार पे उसको बेचने के लिए वो कर रही हैं। वो देखती हैं कि उनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है, वो देखते हैं कि उनका वर्किंग कैपिटल कितना है, उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितना है, और ये जो फिक्स कॉस्ट है, अगर ये हम फिक्स कॉस्ट को हम थोड़ा सस्ता कर दें तो हमारा जो टिकट प्राइसिंग है वो भी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। तो हम इन एयरलाइंस को भी रखें, एयरलाइंस को भी हम आगे चलाने की प्रयास करें, पर जब तक उनको इन्वेस्टमेंट की और रीजनेबल प्रॉफिट अपन ना दें तो इसमें अपने को दिक्कत आगे पड़ सकती है। आपको प्रॉफिट देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, और यहाँ ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है बड़ी प्राइस ड्रिवन इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत सी प्राइस जो अगर आपका अच्छी तरह से इसको अगर अपन सर्विस नहीं दोगे तो वो इंडस्ट्री में गिरावट आ जाती है। तो इसमें ये बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इसमें वर्किंग कैपिटल के बारे में अपने को बातचीत करनी है, इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और फिक्स कॉस्ट को अपने को देखने की ज़रूरत है। आज मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि जो मिनिस्ट्री है, जो फ्लाइट बुकिंग पोर्टल्स हैं, जो हमारे दक्षिण भारत से, चेन्नई से हमारे यहाँ DMK के माननीय सांसद श्री मरन जी ने कहा था कि जब वो विस्तारा का प्लेन ले रहे थे तो वो पोर्टल में उसमें चेंजेस आए थे, तो उसमें अपने को
जो एग्रीगेटर्स हैं, हमें एग्रीगेटर की तरफ देखना है, हमें एक गाइडलाइन देना है DGCA के द्वारा कि जो रेट्स हमें लोग मिलते हैं वो सही तरह से हमारे लोगों को रेट मिले। इसके साथ साथ हमारे जो रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर्स हैं उनको थोड़ा अच्छे तरह से काम करना है, क्योंकि जब एयरलाइन इंडस्ट्री, जैसे शफी जी बता रहे थे कि जो विदेश से आती हैं, तो ये जो इंडियन एयर इंडिया एक्सप्रेस है वो सभी इकॉनमी के मानने जो लोग उसमें ट्रैवल करते हैं सभी इकोनॉमिक ट्रैवल हैं। तो उसमें हमें देखना है कि हमारे कितनी सीट इकॉनमी में अच्छी तरह से बिकें, कितनी सीट हमें थोड़ा सस्ता बिकें, जिससे हमारा जो फ्यूल कॉस्ट और हमारा फिक्स कॉस्ट और हमारा पूरा रेवेन्यू एयरलाइन का और थोड़ा रीजनेबल प्रॉफिट हम उन कंपनीज को दें, जिससे हमारा कमर्शियल ऑपरेशन उस क्षेत्र में आगे बढ़ता रहे। जब मैंने अभी आपको इम्पैक्ट और यूजर फी के बारे में बताया है, यूजर फी डोमेस्टिक ट्रैवल में से हर जगह अलग अलग होता है। आपको मैंने एरा के बारे में बताया है, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पैसेंजर सर्विस फ़ी, एयर नेविगेशन फ़ी, लैंडिंग फ़ी, पार्किंग फ़ी, हाउसिंग चार्ज, UDF, फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ी, एयरपोर्ट इलेक्ट्रिक ग्राउंड पावर फ़ी, कॉमन यूज़ टर्मिनल इक्विपमेंट फ़ी, कॉमन यूज़ सर्विस फ़ी, बैगेज रिकमेंडेशन फ़ी, इसमें ये जो इतने फ़ी हैं इनको अपने को देखने की आवश्यकता है कि इसको अपन किस तरह काम करें। जब हमने आपको पहले भी कहा है कि जो प्लेन्स हैं हमारे इस क्षेत्र में, हमने जो प्लेन्स हमारे यहाँ क्षेत्र में आ रहे हैं, कि ये जो प्रैट और विटनी के जो हमारे प्लेन्स थे, जो हमारे इंजन्स थे, ये इंजन्स के स्पेयर पार्ट्स के खराबी होने के कारण भी हमारे इस क्षेत्र में बहुत सी जो हमारे जो एयरलाइंस कंपनी ने उनको प्लेन्स को ग्राउंड भी किया है। और ग्राउंड करने से जो इनका MRO है, जो मेंटेनेंस और है, यहाँ नहीं होता। जब मेंटेनेंस यहाँ नहीं होता, इक्विपमेंट नहीं आते, तो प्लेन जब उड़ते नहीं हैं तो प्लेन की कमी के कारण कि हमें भी दिक्कत पड़ती है। हम चाहते हैं कि जो हमारे OEMs हैं और जो इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे देश में, इसमें भी थोड़ा अपन भाग लें, तो इसमें हम हमारे जो प्लेन्स की जो इंडस्ट्रीज को अपन उसको काम करने के प्रयास करेंगे। हाँ, आगे चल के मुझे ये भी कहना है कि हमारे इस क्षेत्र में कि काफ़ी क्षेत्र में जो लो कॉस्ट सर्विसेज हैं, जो लो कॉस्ट सर्विस हैं, वो पूरी तरह से मार्केट ड्रिवन है। अब आप बोलो कि कुछ क्षेत्र में 4 एयरपोर्ट में चार्जेस अलग हैं, लो कॉस्ट के क्षेत्र में चार्जेस अलग हैं। हमारे टिकट को हमें अफोर्डेबल बनाना है, हमारे स्टैंडर्ड रेवेन्यू मैनेजमेंट को और फोरकास्टिंग को पेरिशेबल नहीं, लोगों की तरफ बनाना है, जिससे हम क्षेत्रों में सभी लोग को जोड़ के करें। पर यह काम आसान नहीं है। ये काम जब हम देखते हैं तो इसमें सभी लोगों का योगदान अपने को देखने की जरूरत है। इसमें यह है कि जो हमारा एरा है उसको आगे ले जाने के साथ साथ हम उनके साथ सहयोग के साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे के साथ साथ जो हमारा मेन रेगुलेटर है, जो हमारा मेन रेगुलेटिंग एजेंसी है, वो टैरिफ तय करे, एयरपोर्ट फीस तय करे और हमारे साथ सभी स्टेक होल्डर्स को लेके चले। ये मैं जिस ज़िले से आता हूँ, मेरे ज़िले राजस्थान से आता हूँ, तो हमारे यहाँ भी एयरपोर्ट है। हमारे यहाँ 32 से 33 एयरपोर्ट है। हम चाहते हैं कि माननीय स्पीकर जी के क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र में झालावाड़ 12 में भी एयरपोर्ट की सुविधा मिले। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका प्रोत्साहन दिया है। इसका प्रोत्साहन ये है कि हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे जगह पे MRO बनने से लोग हमारे जो प्लेनों का रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो और हमारे प्लेन और मेंटेनेंस की वजह से हमारे क्षेत्र का जो आर्थिक सुधार है लोगों का, हमारे लोगों को जॉब मिलने का बात है भी अपन काम करेंगे। इसमें लोगों को काम मिले
और हर हाथ को काम मिले, इसके तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी निर्मला जी सीतारमण जी ने अभी स्किल इंडिया के द्वारा भी बात रखी है। आगे मुझे इतना ही कहना है कि एक समय था कि हमारे क्षेत्र में प्लेन को लोग देखते थे कि भाई साहब कि हम प्लेन पे कब बैठेंगे। एक समय था कि हमारे पास फोन नहीं होते थे। माननीय वाजपेयी जी ने फोन सबको पूरे देश में पूरे देने का काम किया, मोबाइल फोन देने का काम किया, माननीय रिफॉर्म लेके आए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को दिल का जोड़ने का काम किया है और मोदी जी ने जोड़ने का काम इसलिए किया है कि हमारा ईस्ट हो या वेस्ट हो, कश्मीर हो या दक्षिण भारत हो, हमारे पूरे क्षेत्र को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। और मोदी जी ने जो जोड़ने का काम किया है वो अंतिम व्यक्ति को वो प्लेन में उड़े। हम चाहते हैं, एक समय था कि नीति बनती थी बड़े लोगों के लिए, अब हमने नीति बनाने का काम किया है एज फैसिलिटेटर्स। वी आर फैसिलिटेटर्स टू द पीपल ऑफ इंडिया टू हेल्प देम टू ग्रो इन दिस इंडस्ट्री एंड फॉर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया। एज हमारे जगदम्बिका पाल सिंह जी ने कहा है, तो मैं चाहता हूं कि हम जो हमारा न्यू रेलवे है, जो हमारे शफी जी बता रहे थे, जो हमारा न्यू रेलवे है, हमारा न्यू रेलवे हमारा प्लेन है। हमारे लिए यातायात के नए लोगों को दिल से जोड़ने के साथ साथ हमारे इस पूरे देश में छोटे छोटे आइलैंड भी हैं। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 से ज़्यादा वाटर एरोड्रोम्स की बात रखी है। उन्होंने लोगों के साथ साथ मंदिरों को कभी जोड़ने का काम किया है। और आज हमारे अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर के क्षेत्र में बड़ा हमारा एयरपोर्ट बना है। तो हमारे क्षेत्र में जो इतना अच्छा तरह से अपने काम किया है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं खत्म कर रहा हूँ। टिप ऑफ द आइसबर्ग हो गया मैम, एक मिनट, एक दो मिनट मैम, टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये एक रेवोल्यूशन आने जा रहा है। ये रेवोल्यूशन आज आप देख रहे हैं कि ये रेवोल्यूशन लाने वाला व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा मंत्री जी के साथ हम बैठ के हम कोशिश करेंगे कि जो शफी जी जो लेके आए हैं कि हम प्राइस को इंडस्ट्रीज के साथ रेगुलेट करने के काम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इंडस्ट्री खत्म हो जाए। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री भी चले, लोग भी बैठे, लोग के साथ क्षेत्र भी हम उसको आगे लेके बढ़ें, पर सभी लोगों के साथ हमें साथ लगना है। हमें सभी 36 परिवार सभी कौमों के साथ हमें करने का प्रयास है। मैं माननीय मंत्री जी को और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं माननीय शफी जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये अच्छा रेजोल्यूशन लेके आए हैं। ये अच्छे काम हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र का काम और अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी।